कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में पूरे कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है। और तस्वीर बदलना किसे कहते हैं? तस्वीर बदलना उसे कहते हैं जब कांगड़ा की जनता के हाथ में पैसा आए, जब कांगड़ा के गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए, आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, अच्छे शिक्षा संस्थान हो, अच्छा पीने के लिए पानी हो, अच्छे हेल्थ सेक्टर हो, और हमारी सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में आपको हमारे और फैसले नजर आएंगे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए होते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रदेश की संपदा को, जो जनता का पैसा है, जो आपका पैसा है, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लुटा देगी। आम जनता का पैसा होता है और कोई भी सरकार आपके द्वारा चुनकर 5 साल के लिए सत्ता में आती है। जिसको आप सत्ता में चुनकर भेजते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं कि वो जनता की समस्याओं का निदान करेगा और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ पहुंचे। लेकिन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, इस प्रदेश के खजाने को राजनीतिक लाभ के लिए लुटा दिया। अब उस राजनीतिक लाभ का फायदा तो उन्हें चुनावों में नहीं हुआ और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। और आज मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर सोचा गया। हिमाचल प्रदेश की 80% जनता गांव में निवास करती है और गांव में निवास करके छोटी मोटी तो थोड़ी बहुत जगह है हमारे पास, जो हमारे पास पशुधन है, उसके द्वारा भी अपना गुजारा करती है। लेकिन क्या हम ग्रामीण जनता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ ज्यादा कर पाए हैं? मैं कहूंगा पिछले 40 वर्षों से जिस आर्थिक समृद्धि की बात हम कर रहे हैं, उस आर्थिक समृद्धि में कहीं ना कहीं कमी रही है। और निश्चित तौर पर इस दृष्टि से हमने सोचना शुरू किया। आपने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव के किसान के हाथ में पैसा देने के लिए हमने जो दूध का मूल्य था, जो सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। मिल्क फेडरेशन के द्वारा दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया, 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया। और हमने ये पाया कि महज दूध के मूल्य से उसमें आर्थिक समृद्धि नहीं आ सकती। इस दृष्टि से हमने और विचार किया और पहली बार हमने गोबर आधारित खेती पर जोर दिया। मुझे खुशी है कि 4000 मीट्रिक टन मक्की जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई थी, जो गोबर से उगाई गई थी, वो 30 रुपए किलो के हिसाब से किसान से खरीदी गई और उसमें 30 रुपए किलो हमने किसान को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा दिए गए। जो गेहूं है, जो प्राकृतिक खेती से उगाई जाएगी, उसको भी हम 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। और धीरे धीरे अभी किसान इस दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखोगे 1-2 महीने के बाद आपसे उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। आपको किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है उसका बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, उसको बनाया जा रहा है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार उसमें धन का भी बहुत अधिक सदुपयोग करे। जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश नंबर 2 और 3 केरला के बाद हुआ करता था, आज हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमारी सरकार को बने हुए तो सिर्फ 2 साल हुए। अगर हम कोई शिक्षा संस्थान में सुधार करना चाहते हैं
भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ बंद कर दिया। कुछ नहीं बंद किया, हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। हम गांव के परिवारों को धोखा नहीं देना चाहते कि गांव के परिवार के बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाएं और वहां टीचर भी ना हो और बोले कि सरकारी स्कूल में शाम को बच्चा घर पढ़ के आए, माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं खुद सरकारी स्कूल में उस समय तो टाट हुआ करता था, 8वीं के बच्चों को टाट मिला करता था, शिक्षक पढ़ाते थे। उस समय तो थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाया करती थी। अब पिटाई का समय भी चला गया है। लेकिन आज हालात यहां तक है कि अगर आज हमने इसमें सुधार नहीं किया तो हम उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, उन बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं। सिर्फ नाम मात्र के शिक्षा संस्थान खोलकर उनकी जो गुणवत्ता है और उनकी जो पढ़ने की लगन है उसमें भी कमी ला रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया, हमने तकरीबन उन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया जिन स्कूलों में मात्र बच्चों की संख्या सिर्फ 5 है, कई जगह 23 है और टीचर 5वीं तक 1 है और कई जगह सिर्फ 15 बच्चे हैं और टीचर 3 है। इसमें भी हम परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में हमने पहले ही कहा है कि प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक स्कूल एजुकेशन का एक डायरेक्टरेट होगा और हम उस डायरेक्टरेट में ये करेंगे कि जो आने वाले समय में जो ACRs है उसमें भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। नहीं तो क्या हुआ, मैंने इस समय देखा कि ACRs की फाइल आती है, उसमें लिख दिया जाता है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने पूछा इनके नंबर क्या तय है, कहा नंबर कुछ नहीं है, नीचे से लिखकर गुड वेरी गुड आया, मैंने भी एक्सीलेंट लिख दिया। इस बार मैंने अधिकारियों को कहा, उनकी भी मैंने प्रमोशंस की फाइल को मैंने कुछ समय के लिए रोका, कहा पहले आप नियम बनाइए कि किस बच्चे के उसकी स्कूल में कितनी मेरिट आ रही है, किस बच्चे ने किस प्रकार से उसमें अपनी अटेंडेंस लगाई है और कितने दिन उस टीचर की अटेंडेंस रही है, उसके हिसाब से हमने नंबर बाइफरकेट किए हैं। आने वाले समय में जो शिक्षकों की ACR है उसके आधार पर लिखी जाएगी। ये हम उन पर कोई शिकंजा नहीं कस रहे, हम उन पर चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। हम ये भी चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ खुद ही जवाबदेही का तय करे। ये कोई शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है, ये सभी विभागों में हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा कड़वे होंगे लेकिन ये भविष्य में हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी है।